नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ऑप्शन है वाटर हीटर या गीज़र बोलते हैं जिसको। मैंने पढ़ाया अपने सेशन में, बाकायदा पढ़ाया, उसमें एलिमेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, सारे फीचर्स हमने बताए हैं। आप यानी मतलब पीछे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको ये चैप्टर को क्लोज करना है कि ताकि यानी आपको समझ में आए। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। सब्जेक्ट क्या है? वाटर हीटर या गीज़र। अब इसमें हमको क्या समझना है? इलेक्ट्रिक हीटर मतलब जो बिजली से चलने वाला गीज़र जो है, हीटर है, वो 6 से 500 लीटर तक अवेलेबल है जैगवार में। इंस्टेंट एक होता है कि मतलब तुरंत गर्म कर देने वाला, 1 से 3 लीटर। उसके बाद इंस्टा प्राइम आ जाएगा। ये जो है यानी मतलब 9 और 24 में है शायद, 9 kV और शायद 9 kV यानी मतलब जो भी कुछ 24 kV है शायद, यानी मैं, या 14 kV, जो कुछ भी हो, मुझे नहीं बहुत एग्जैक्ट नहीं पता है। बट ये 9 kV या उस kV से कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ताकि ये इंस्टा प्राइम आपको समझ में आ जाए। इंस्टेंट गीज़र मतलब जो तुरंत गर्म करने वाला। ये इंस्टा प्राइम 9 kV का यदि गीज़र रहेगा या हीटर रहेगा तो वो सिंगल फेज से नहीं चलेगा कभी भी, 3 फेज ही चाहिए उसको, 3 फेज। तो याद रखना कि उस घर में कभी सजेस्ट मत करना कि जहाँ पे 3 फेज ना हो। वो यानी होटल्स वगैरह में हो, जहाँ बड़े होटल्स हैं वहाँ पे, यानी मतलब वहाँ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। कंपनी और इंडस्ट्रियल चाहे जहाँ भी हो, बस ये समझ लेना कि यदि 3 फेज नहीं है तो ये चलने वाला नहीं है। और सिंगल फेज का ले लेंगे तो उसका वॉल्यूम जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लो कि यानी सावर के ऊपर फिर वॉल्यूम हो जाएगा। कि अब सावर यानी मतलब बड़ा सावर आपने सपोज दैट ले लिया 300 बाई 300 mm का। अभी 1 मिनट में समझो 6 kg प्रेशर है, 6 बार प्रेशर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना यानी मतलब पानी देगा आपको? 11 लीटर। 11 पर मिनट देगा 11 लीटर। तो ये 300 बाई 300 mm का है, तो आपको ये जो है 11 लीटर पर मिनट आउटपुट देगा। यदि आपने शावर लगा दिया, समझो सपोज दैट 6 बार प्रेशर पे, ये उसको क्या करता है कि रिड्यूस करता है, पानी को रिड्यूस करके तब देता है ये पानी। और 6 बार के प्रेशर पे यदि 300 mm का शावर यदि आप लेते हैं, 6 बार जानते कितना होता है? कि लगभग 100 लीटर के ऊपर, 120 लीटर कम से कम पकड़ लीजिए। 120 लीटर नहीं है, चलो 100 लीटर पकड़ लो पर मिनट। 1 मिनट में 100 लीटर पानी फेंकेगा ये। लेकिन ये जो है, जो इंस्टा है, ये पानी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करके, क्योंकि उतना रिड्यूस करता है ताकि इसको गर्म करने में आसानी हो, उसके हिसाब से वो छोड़ता है। तो ये 11 लीटर यानी मतलब 6 बार पे ही छोड़ता है। तो ये वाटर सेविंग ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इतना पानी फेंक ही देगा। ये फ्लो रेट है, और ये जो है ये उसको रिड्यूस करके उतना देगा। तो अब 11 लीटर वाला 11 लीटर देगा, तो आप यदि बड़ा शावर लगा दिए तो उसका इफेक्ट कॉन्सेप्ट कम आएगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? या तो आपको इलेक्ट्रिक गीज़र लेना चाहिए, बड़े से बड़ा गीज़र जितना आपका रिक्वायरमेंट हो, और छोटे से छोटे गीज़र यानी मतलब या तो आप हीट पंप पे जाइए। नया जनरेशन का पंप आया है, हीट पंप, ये नया चल रहा है आजकल इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एसी होता था कि उसका स्प्लिट यानी मतलब ऊपर डाल देते थे, तो वहाँ से यानी मतलब वो मॉइस्चर में से वो नमी खींच के और आपको कूलिंग देता था। अब जस्ट है वहाँ से खींच करके आपको यानी मतलब गर्म पानी देता है। इसमें हीट पंप में भी 200 से 500 लीटर तक अवेलेबल है। LTR 500 लीटर तक इसमें स्प्लिट एसी किस तरीका ही रहेगा। अब इसमें मोस्टली 3 मॉडल्स आते हैं, ये आप समझ गए। इंस्टेंट वाला 1 से 3 लीटर, एक तो छोटा जो आता है घर में, मतलब आप लगा देते हैं तुरंत, या किचन में, एक्चुअली मोस्टली किचन में लगा देते हैं कि कोई जब अर्जेंट में आपको गर्म पानी चाहिए तो आपने तुरंत दबाया और तुरंत ले लिया। अब उसको शावर के लिए यूज करेंगे तो वो एफर्ट नहीं दे पाएगा। यदि प्रेशर यदि ज़्यादा है
तो वो पानी डिस्चार्ज हो जाया करेगा, वो ज़्यादा नहीं, तो वो यानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा। वो चीज़ें देखना इंस्टेंट की यानी मतलब कोशिश ना रहे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर 6 से 500 लीटर है इनके पास बिजली वाला, और उसके बाद 1 से 3 लीटर है, इलेक्ट्रिक है। ये इलेक्ट्रिक है लेकिन 3 फेस है। इंस्टा प्राइम जो है जिसमें यानी मतलब 9 किलोवाट और भी यानी मतलब शायद 24 किलोवाट है, जो भी है वो उसका 24 किलोवाट वाला लेंगे शायद, यानी तो उसका यानी फ्लो रेट ज़्यादा मिलेगा आपको, हो सकता है इससे ज़्यादा मिले। वो आप यानी मतलब उसमें पता कर लीजिएगा, यानी जब यदि वो उसके विषय में जब किसी को सजेस्ट करना हो तो वो हो। और यदि सिंगल वीडियो बनाना है, मैं सिंगल वीडियो बाद में बना दूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा चैप्टर यानी मतलब ख़त्म करने को। तो ये जैगवार पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद इंस्टा गैस आ जाता है। अब ये हीट पंप आप समझ गए। इसमें हीट पंप में क्या होता है, एक स्प्लिट होता है, ऊपर रहेगा, और वो उसके बाद यानी मतलब गीज़र में आपके यानी मतलब वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करके गर्म करके वो देते रहेगा और पानी रिसाइकल होते रहेगा। तो ये एक यानी स्प्लिट हो गया, एक स्प्लिट हो गया, थोड़ा नया हो गया, उसमें थोड़ा सा शोध हो गया। एक हो गया मोनोब्लॉक, ये भी वही हीट पंप है, लेकिन मोनोब्लॉक में क्या होगा कि वो गीज़र जो, ये सब फ्लोर माउंट है, ये गीज़र जितने भी हैं फ्लोर माउंट है, ज़मीन पे ही रखा जाएगा, दीवार में टांगने की जरूरत नहीं। तो जो मोनोब्लॉक है, मोनोब्लॉक में क्या होगा कि वो पूरा उसी में रहेगा। ये क्या है, विंडो एसी के टाइप काम करेगा। एसी में 2 होते हैं ना, एक स्प्लिट एक विंडो। ये विंडो, इसके ऊपर है, सब उसी में बना रहेगा, इसका अलग से स्प्लिट बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसमें वो उसी में इनबिल्ट रहता है, ये इनबिल्ट रहता है। और ये जो है इसके अलग से, जैसे एसी के जैसा स्प्लिट बैठाना पड़ता है इसका। तो ये स्प्लिट, इसमें एक फ़ायदा और भी होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ठीक है, इको फ्रेंडली है, और आज की जनरेशन के हिसाब से सही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इसका कम है। तो ये चीज़ हो गया, ये स्प्लिट इसके बैठाने पड़ते हैं। मोनोब्लॉक में स्प्लिट नहीं बैठाने पड़ेंगे, वो उसी में सब रहेगा उसके एसी। जैसे ये विंडो एसी हो गया और ये वो हो गया। तो ये गीज़र के लिए इन्होंने हीट पंप ये नया भी चल रहा है। उसके बाद इंस्टा गैस, गैस का गीज़र तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें गैस का कनेक्शन एलपीजी के थ्रू जाएगा कनेक्शन, और जब भी आप नल खोलेंगे तो उसके अंदर जो लाइटर रहता है वो टिक 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 करके स्पार्क होके, और वो जो गैस के है उसको फ्लेम पकड़ लेगा, और फ्लेम के थ्रू उस पाइप में जो पानी रन कर रहे होते हैं उसको यानी मतलब आग देके वो गर्म करता है, तो वो आपको मिल जाता है। तो इंस्टेंट एक गैस हो गया, इंस्टेंट एक गीज़र हो गया, 1 से 3 लीटर में अवेलेबल है, और बड़ा यानी मतलब 6 लीटर में इंस्टेंट नहीं आएगा। उसके बाद इंस्टा प्राइम आएगा। तो ये जो गीज़र है ये 3 फेस के लिए है, ये 3 फेस के लिए है। तो ये समझ लीजिए ये गीज़र का, बाकी गीज़र का हमने यानी मतलब पढ़ाया हुआ है, उसमें आप देखिएगा तो शायद आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका वाटर हीटर का चैप्टर ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।